बिहार शरीफ के शेखाना मस्जिद में 14 और 15 मार्च को तबलीगी मरकज का आयोजन हुआ था, जिसमें करीब 600 लोग शामिल हुए थे। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग को इस बारे में पत्र लिखा था। तो मरकज का अब नालंदा कनेक्शन सामने आया है। 14 और 15 मार्च को यहां पर सम्मेलन हुआ था। बता दें कि देश में लॉकडाउन है, ऐसे में बड़ा सवाल कि इस तरीके के सम्मेलन पूरे देश के साथ साथ नालंदा में कैसे हो रहे थे। नालंदा के शेखाना मस्जिद में जमाती जुटे थे। 640 से अधिक जमाती मरकज में शामिल हुए थे। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का और जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संजय से। संजय, मरकज का अब नालंदा कनेक्शन सामने आया है, आप तक क्या कुछ जानकारी पहुंच रही है और जिला प्रशासन इस पर अब क्या कुछ रिएक्ट कर रहा है? राज्य सरकार की क्या योजना है, बताइए। देखिए सुकन्या, वाकई में यह न केवल चौंकाने वाला खुलासा है बल्कि ये चिंता का सबब भी है। चिंता का सबब इस लिहाज से कि इस पूरे मामले में नालंदा एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर राज्य सरकार प्रशासन हो, उसका रवैया ढूल रहा है। जो अधिकारी हैं इस पूरे मामले को लेकर संजीदा नहीं दिखते हैं। ये लेटर है न्यूज़ 18 के पास, जो ये लेटर है नालंदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये लेटर है और इस लेटर में नालंदा के डीएम, एसपी और दूसरे पदाधिकारियों का हस्ताक्षर है। इसमें साफ तौर पर इस बात की चर्चा की गई है कि पिछले जो 14 और 15 मार्च को तबलीगी मरकज का एक सम्मेलन बिहार शरीफ में हुआ था, जिसमें 640 व्यक्तियों ने भाग लिया था। और इसमें चिंता की बात इसलिए है कि इस सम्मेलन में जिन लोगों ने भाग लिया था उनके बारे में फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी बात की जानकारी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बिहार का आपदा प्रबंधन विभाग है उसके प्रधान सचिव के अलावा पटना के आयुक्त को और डीजीपी को इस बाबत लेटर लिखकर सारी स्थितियों की जानकारी दी है। पिछले 12 अप्रैल का ये लेटर है और नालंदा का जो जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन है, चाहे वो एसपी हो या दूसरे पदाधिकारी हो, इस लेटर को लेकर अपनी अनभिज्ञता जता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसी लेटर में इस बात की चर्चा की गई है कि नवादा में एक व्यक्ति जिसने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था उसमें कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इसमें इस बात की भी चर्चा है कि झारखंड से भी कुछ लोग इस सम्मेलन में आए हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वाकई में चिंता की बात है और इस तरीके से आप ढुलमुल रवैया अपनाकर किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम को नहीं सलटा सकते हैं। आपको इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए, जबकि आपको पूरी जानकारी तक नहीं है। आप इस मामले में अनभिज्ञता, केवल आप एक पत्र लिखकर अपने जो दायित्व है अपना, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपको वाकई में इस पूरे मामले में कुछ करने की जरूरत है। बहरहाल न्यूज़ 18 इस पूरे मामले को उठा रहा है और चाहेगा न्यूज़ 18 कि इस पूरे मामले में राज्य पुलिस प्रशासन हो या नालंदा का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चूंकि दरभंगा एसपी ने इस पूरे मामले में राज्य पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया है प्रशासन को कि इस सम्मेलन में 14-15 मार्च को जो बिहार शरीफ में हुआ था उसमें दरभंगा के लोग भी आए थे और फिलहाल उनकी पहचान की गई है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो ये चिंता की बात है क्योंकि कई लोगों के बारे में अभी वो ट्रेसलेस है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कुछ करना होगा, केवल ढुलमुल रवैया अपनाकर आप जो समस्या, जो प्रॉब्लम है उसको सलटा नहीं सकते हैं। सुकन्या, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो तमाम जायज हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि दरभंगा के आला अधिकारियों को पता लग जाता है कि बिहार शरीफ में मरकज का आयोजन हुआ है, सम्मेलन का आयोजन हुआ है, लेकिन वहां के जो जिलाधिकारी हैं उनको कोई जानकारी नहीं है। जो अन्य पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब उनको कन्वे किया जाता है तब वो इस बारे में पड़ताल शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं जो दरभंगा के लोग इस मरकज में शामिल हुए थे, अगर वो भी इन्फेक्ट हुए तो दरभंगा जहां अब तक एक भी मरीज नहीं मिला है, वो भी हो सकता है कल को कोरोना का हॉटस्पॉट जोन बन जाए। देखिए सुकन्या, केवल दरभंगा के दायरे में इसको नहीं सोचा जाना चाहिए। इसमें 640 लोगों ने, ये लेटर खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नालंदा का है जिसमें 640 लोगों की चर्चा की गई है। और सबसे हैरानी और चिंता की बात यह है कि इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें लिखा गया कि तबलीगी मरकज का सम्मेलन हुआ था, तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में ये 640 लोग कहाँ गए, किस हालात में हैं, कहाँ ये फिलहाल रह रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। केवल एक लेटर लिख देने से आप नहीं बच सकते हैं और देखना होगा। अब जबकि इस पूरे मामले को न्यूज़ 18 दिखा रहा है, अधिकारियों तक इस पूरे मामले का अगर इसकी जानकारी होती है तो राज्य पुलिस प्रशासन हो, राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या फिर राज्य सरकार हो, खुद मुख्यमंत्री खुद चिंता कर रहे हैं इन मामलों को लेकर, तो उनका इस पूरे मामले में क्या गाइडलाइन होता है, क्या उनका आदेश होता है, ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पर उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगा और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। क्या वाकई में उनके पास कोई इस तरह के जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या एक्शन लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल।
संजय, सवाल आपका जायज है, साथ ही हम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ ही अपने दर्शकों को भरोसा दिलाते हैं कि इस तरह की कोई खबर अगर आती है तो हमारी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको दिखाएं और उसके तह तक